बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर क्या है, नाम है उसका जैव प्रक्रम प्रकाश, ये कहते हैं इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसको हम चार भागे बांटे थे। एक में था बेसिक के बारे में, जो एकदम बेसिक जाने सबको, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, स्वपोषण परपोषण ये सब। उसके बाद तुम्हारा पोषण मतलब पोषण पढ़ाए थे उस दिन, बेसिक और पोषण। दूसरा चीज तुम्हारा क्या पढ़ाए थे, पौधों में पोषण, जो आज तुम्हारा पौधों में पोषण पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा जंतुओं में पोषण, और उसके बाद आएगा पाचन तंत्र, आहार नाल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्वपोषण देखो पूरा रामायण का पूरा कथा सुना दिए। आप पूछ रहे हैं कि भैया लक्ष्मण जी कौन थे, हमको पता नहीं है। फिर कहाँ से ये तुम हाल ही निकाल करके लाए हो बताओ। पूरा अभी यहाँ पौधों में पोषण, ये जो है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये खत्म होने वाला है। पूछ रहे कि स्वपोषण पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। चलो देखो आगे देखो, एक बार तो ये देखो पूरा रिवाइज, बस एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले जाते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ये पढ़ा चुके हैं। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है। उसके बाद जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। फिर सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है, सजीव क्या सबूत है कि तुम जिंदा हो, तुम सजीव हो। तो सजीव है, भोजन करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, वृद्धि करता है, गति करता है, इटी से। ये तुम्हारा लक्षण है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आज तुमको जो क्वेश्चन लिखवाएंगे उसमें ये भी रहेगा। 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 या 16 में पूछा गया। क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें देखो। पोषण, पोषण किसे कहते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो पोषक तत्व उसे कहते हैं जो चीज़ हम खाते हैं वो सब पोषक तत्व हैं, चाहे वो मीट हो, मछली हो, अंडा हो, या फिर दाल भात हो, या फिर कोई फल सब्जी हो, वो सब क्या है, पोषक तत्व है। पोषण 2 प्रकार का है, स्वपोषण जिसको स्वयं पोषण भी कहते हैं, और दूसरा है पर पोषण जिसको विषम पोषण भी कहते हैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे एग्जाम्पल हो गया हरे पेड़ पौधे और कुछ शैवाल, इट। अगला है परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। इस सबको दिमाग में फिट कर लो। अगर तुमसे नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम रट लो। इतना समझाने के बाद तो समझ में आ ही जाना चाहिए था। तोता रट लेता है तो नहीं, तो तुम तो इंसान हो, बताओ। भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा क्रिएचर हो, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, इटीसी। परपोषण 3 प्रकार का है, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को फायदा और दूसरे जीव को नुकसान हो, उसको क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे जोंक इंसान या जोंक भैंस, जोंक को फायदा हो गया और भैंस को नुकसान हो गया। दूसरा था परजीवी पोषण 2 प्रकार का है, बाह्यजीवी और अंतःजीवी। बाह्यजीवी क्या है, बाहर से रह करके खून चूसता है या कुछ लेता है, और एक होता है हमारे शरीर में घुस करके खाता है, कुछ बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया क्या कहला गया, अंतःपरजीवी। और जो बाह्य परजीवी हो गया जोंक, जूं, ये सब हुआ ना, इटीसी। अगला तुम्हारा था मृतोपजीवी किसे कहते हैं, पोषण की वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है। मरे हुए चीज़ सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इटीसी। प्राणी संपोषण क्या है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मानव, मेढक, इटीसी। उसके बाद पौधों में पोषण था। यहाँ से हम क्या किए थे, ये भी हमारा चैप्टर हो चुका है। ये जो है पौधों में पोषण, पिछला जो क्लास है पार्ट 2, बायोलॉजी का पार्ट 2 देख लोगे जाकर के, उसमें ये हो चुका है पौधों में पोषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार तब ये बता देते हैं क्योंकि ये पढ़ा भी चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वायुमंडल से। दूसरा है जल, वो कहाँ से लेता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। और क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर खींचता है। उसका कुछ फॉर्मूला था, ये याद रखोगे। चलिए पहले तो ये देखो क्या क्या लेता है पेड़ पौधा खाना पकाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद जल लेता है, जल लेता है, साथ में क्या होना चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी। कोई दिक्कत, ये भी होना चाहिए। क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6।
साथ में कुछ बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है और थोड़ा बहुत पानी रिलीज करता है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इतना तुमको समझ में आ गया। क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल, और किसके मौजूदगी में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के मौजूदगी में क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन निकालता है, तभी तो हम सांस लेते हैं। और उसके बाद क्या है? थोड़ा बहुत पानी निकालता है। तो इसको संतुलित करने के लिए सिर्फ क्या करना है? यहाँ से 6 से गुना करना, यहाँ 12 लिखना, 6 दूनी लिख दोगे इतना, और उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ 6 और यहाँ 6 कर देना, तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या लिखा गया है? ये प्रकाश संश्लेषण का, ये फोटोसिंथेसिस का जो है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया है। ये आराम से याद होने वाला, ये रटने वाला चीज़ नहीं। हो गया ना याद? इसके बाद ये देखो, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लिखेंगे कब? जब हम क्वेश्चन बताएंगे। ये पहले से हम पढ़ा चुके हैं, इसी कारण अभी उतना नहीं लिख रहे हैं, बस बता रहे हैं। ये जल है, ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये क्या है? पानी। फिर भाई जल। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं पढ़ाने के बाद तुम्हारा कुछ जो ये जो होगा पौधों में पोषण, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? ये लिख चुके हो पहले। लिखना इस तरीके से था, हम ये बताए हैं और ये समझाए थे। इतना तो अकल होना चाहिए कम से कम। सीधा आते हो क्लास 9th में पढ़ने के लिए, 10th में पढ़ने के लिए, सोचो ये क्या चल रहा है? पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, ये चल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। तो ये देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक को कहते हैं प्रकाशिक क्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। 1 सेकंड रुक जाओ, लिख देते हैं इसमें। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला है प्रकाशिक क्रिया, और दूसरा है क्या? अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है, या क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, या क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, या क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। ये पूछता है 2 नंबर का, ये पूछता है, इसी कारण इसको आसानी से मत लेना। देखो, दिन में जब पेड़ पौधा खाना पकाए, दिन में जो पेड़ पौधा खाना पकाए उस क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में होता है। इसको क्या, ये क्या है? क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में पाया जाता है, जिसके कारण क्या है? पेड़ पौधा हरा है। इस क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी पूछ देता है कि हिल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो याद रखना कि इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन। यह प्रकाशिक क्रिया को हिल रिएक्शन कहा जाता है। देखो सिंपल से ऐसे देखो कि प्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशिक क्रिया। उस ये क्या है? यह क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, और इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इतना हो गया, सिंपल सा है। दूसरा है हमारा अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया, अप्रकाशिक क्रिया।
यह अप्रकाशिक क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया अप्रकाशिक क्रिया कहलाती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली अथवा अर्थात अंधेरे में होने वाली क्रिया को अंधेरे में होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक क्रिया क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली अर्थात अंधेरे में होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है, प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशिक क्रिया। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद है अपापचय। अपापचय अपापचय उपापचय उपापचय। देखो, सजीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं, सजीवों में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को सभी रासायनिक एक मिनट सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। जैसे वही हो गया भोजन का पचना, वृद्धि करना, इट। ये बस ध्यान रखोगे कि उपापचय किसे कहते हैं। तो इंसान हो या जानवर हो, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी क्रिया होती है, जो भी रासायनिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया नहीं। ऐसा नहीं कि अभी खड़े हुए हैं तो लंबाई है, अब बैठ गए तो क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे। वो तो भौतिक परिवर्तन है ना, लंबाई में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, फिर बढ़ भी जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, सजीवों में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक क्रिया, जैसे क्या है, भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है? रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन। तो जितना भी रासायनिक परिवर्तन है वो सब कहलाएगा हमारा उपापचय। ठीक है, क्या कहलाएगा? उपापचय। यहाँ तक तुम्हारा ये पौधों में पोषण जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। पौधों में पोषण कंप्लीट। इसको जल्दी नोट डाउन करो। इसके बाद तुम्हारा लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है इसका लिखवाएंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2 नंबर का, 5 नंबर वाला में भी मिला जुला करके पूछ सकता है, 1 नंबर वाले में भी काम आएगा ये। ठीक है, जो अभी लिखवाएंगे वो 1 नंबर वाले में भी काम आएगा। इतना इरेज कर दें। चलो देखो, अगला हमारा यहाँ है, तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पौधों में पोषण जितना भी तुम पढ़े हो उसमें से अभी हम 6 क्वेश्चन लिखवाते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई 2016, 2014, 2015, 2018, 20 ऐसे करके कुछ पूछा है क्वेश्चन, तो इतना ही निकला है अभी। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे हरे क्यों होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी 5 नंबर वाला हम एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े। पढ़ेंगे कौन सा? जब पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, तब उसमें पढ़ेंगे। पहला है क्या? पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, यही क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे वर्ण का होता है, हरे रंग का होता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। इसका आंसर हो गया पौधों में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही पूछता है। ये किताब से निकाले तो बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, खुद से नहीं बनाए। ये 2014 का या 15 का है क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का होगा। तुम जाकर के चेक कर सकते हो, या मेरे स्टडी टेबल पे अभी भी रखा हुआ है क्वेश्चन बैंक जो है बिहार बोर्ड का रखा हुआ है। पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे पूछे कि ये खून का रंग लाल क्यों होता है। कुछ है ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं दुनिया में जो बोलते हैं खून का रंग हरा होता है, बाहर निकलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो लाल हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल,
जो ऐसा ऐसा बच्चा है जो लगभग 300 नंबर ला लेकर के आया है, 350 या फिर 256 257 नंबर लाया, अब वही बोलता है, तो ऐसा गलत है, समझे। खून का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि सॉरी लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वैसे पेड़ पौधा का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल, और यह हरे वर्ण का होता है, यह हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा है, हरा, इसी कारण पेड़ पौधा भी कैसा है, हरा, ठीक है। इसी कारण पौधों का रंग हरा होता है। मतलब एक ही बात यहाँ एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है इसी कारण वो हरा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा करके खींच करके लिख दो, 2 नंबर मिल जाए। ये 1 नंबर ये पूछ सकता है, पौधों का रंग हरा क्यों होता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी कुछ और दे देगा, 2-3 ऑप्शन, तो उसमें तुमको पता रहेगा तभी तो टिक करोगे। पता हो गया, पौधों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। ये तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तुम लगा सकते हो, सब्जेक्टिव में पूछेगा तुम लिख सकते हो, पता रहेगा तब। ये तुमको तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये भी बताएं कि नहीं बताएं, पढ़ाएं हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। अब सोचो इसका मतलब क्या है, पेड़ पौधा जो खाना पकाता है या बनाता है तो वो उसको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो बस उसी को लिख देंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण के लिए नहीं, जितना आंसर है उतना लिखो। अब तुमसे कोई नाम पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तुम बोलोगे माई ग्रैंड फादर्स नेम इज कुछ नाम दोगे मोहन, एंड माई फादर्स नेम इज सोहन, एंड माई नेम इज कुछ ऐसे करके बताओगे, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे वही बताया करो। लंबा कहाँ है, ये तो छोटा ही है। जो क्वेश्चन है वही आंसर। देखो पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह हरे वर्ण का होता है, इसी कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगर यही अगर इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता ना तब सीधा का सीधा क्या हो जाता, ऑप्शन क्लोरोफिल, सीधा आंसर था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता तब, ये 2 नंबर वाला है, इसी कारण कम से कम इतना तो लिखता बन रहा है ना। सब्जेक्टिव हो गया। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये सब वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। लिख देते हैं वीवीआई क्वेश्चन लिख देते हैं। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दिस इज नॉट पर्सन, दिस इज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण लिखिए। ये तुमको पहले भी बताएं, अभी कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किए। सजीवों के मुख्यतः कितने लक्षण लिखने हैं, 4। क्या क्वेश्चन है, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। हाँ वही हो गया, बस यहाँ आंसर लिख देंगे। क्या सजीवों के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला सांस लेना, सांस लेता है। दूसरा वृद्धि करना, तीसरा उत्सर्जन करना, चौथा जनन करना या गति करना। ये हो गया। सोचना भी है, क्या हो गया,
सजीवों का लक्षण हो गया, क्योंकि निर्जीव बैठा बैठा थोड़ी सोचता है। हाँ, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। कृपया इसको जाना, इस जो कॉपी में लिखोगे उसको घर पे रख करके अगरबत्ती धूप जला करके आराम से रख देना, दिमाग में चला जाएगा। जा करके कम से कम इसको 3-4 मरतबा रटोगे अगर नहीं समझे तो। इसमें जो नहीं समझे अभी हाथ उठा करके पूछ सकते हो। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, सांस लेना। दूसरा, वृद्धि। अनेकों लक्षण हैं, लेकिन हमको कितना लिखना है? 4। तीसरा, जनन करना। चौथा, उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन करना। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही लिखोगे, तुम्हारा 2 नंबर तुम्हारे हाथ में रहेगा। यहाँ तुम अगर इतना नहीं है तो भोजन ग्रहण करना, खाना, ये भी क्या एक लक्षण है। पानी पीना, ये भी क्या एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं था, इसमें क्या करना है? डिफिनीशन लिख देना। हो गया। ऊपर वाला 2 क्वेश्चन मिटा दें। देखो, ये गधा हमसे पूछ रहा है कि लड़ाई पीट करना भी एक लक्षण है। पेड़ पौधा मारपीट करता है? ऐसा तो नहीं है कि एक बगीचे में अगर तुम लगा दो, एक आम का पेड़ लगा दो, एक इमली का पेड़ लगा दो, रात में दोनों लड़ करके मर जाएगा। यहाँ सजीव, पेड़ पौधा भी सजीव है। हमको सजीव का लक्षण लिखना है, जानवर का नहीं लिखना है। तुम जानवर हो, समझे? क्वेश्चन नंबर 3 है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? आंसर हो गया। क्या समझते हो? ये खुद से खाना पकाता है? खुद से खाना पकाता है? किसी और पे निर्भर रहता है, या तो पेड़ पौधा या जीव जंतु। तो लिखेंगे विषम पोषी पोषण वैसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधा या जीव जंतु पर निर्भर रहता है। ठीक है। विषम पोषी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने हेतु किसी अन्य पादप या जीव पर निर्भर रहता है। विषम पोषी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने हेतु किसी अन्य पादप या जीव पर निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे एवं कुछ अन्य स्वपोषियों को छोड़कर सभी चीजें क्या है? विषम पोषी है। ठीक है। पहले साइंस पढ़ लो। हरे पेड़ पौधे तथा कुछ स्वपोषियों को छोड़कर सभी जीव जंतु विषम पोषी हैं। विषम पोषी हैं।
हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो विषम पोषी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने हेतु किसी अन्य पादप या जीव पर निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ये हो गया हरे पेड़ पौधे तथा कुछ स्वपोषियों को छोड़कर सभी जीव जंतु विषम पोषी पोषण करते हैं या विषम पोषी हैं। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी पेड़ पौधा या स्वपोषी जीव अपना पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की रोशनी में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करता है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे हैं। तो चलो इसको इस तरीके से लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण, लिख करके डैश दो, थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये से पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस इसका हम क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। ये क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है या प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। उससे आगे देखो, इतना का हमारा आंसर हो गया। अगला ही तुमको पूछा, ये देखो इतना हमारा आंसर हो गया है। ये आगे पूछ रहा है इसे समीकरण, रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो बस क्या करेंगे, लिख देंगे। देखो कितने आसानी से तुम व्यक्त कर सकते हो, अभी कुछ देर पहले ही बताएं। ध्यान दो, इधर लिखना बंद करो, बस एक बता। देखो कुछ नहीं करना, वो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, तो लिख देंगे CO2 अभी बताए हैं, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देना H2O। किसके उपस्थिति में? तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और क्या लेता है? क्लोरोफिल रहता है उसमें मौजूद, तो नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? ये किस पर लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर और नीचे, ठीक है। क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है, तो ये लिखेंगे C6H12O, 6 फार्मूला याद रखोगे। साथ में और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन और वाटर, ये हो गया। यहाँ क्या करोगे? 6, यहाँ 12, 6 दूनी 12, यहाँ 6 और यहाँ 6, हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या है? रासायनिक समीकरण किसका है? प्रकाश संश्लेषण का, हो गया। अब इतना तुम जैसे लिखोगे तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे मार्कशीट में या तुम्हारे घर पे 2 नंबर पहुँच जाएगा, लेकिन हाँ लिखोगे तब। अब इसका हम नाम भी लिख देते हैं, ये क्या है? तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? H2O, जल। ये ग्लूकोज, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, और यहाँ जल, हो गया तुम्हारा।
ये हो गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? उसका फॉर्मूला हो गया 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 6O2 और 6H2O, ये हमारा वो तैयार करता है। कहाँ? ये हरे पेड़ पौधे तथा कुछ स्वपोषियों को छोड़कर, स्वपोषी मतलब कि कुछ ऐसा पेड़ पौधा या ऐसा जानवर जो खुद से खाना तैयार करता हो, उसको छोड़कर जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सब क्या है? विषमपोषी है, वो दूसरों से खाना लेते हैं। तुम दूसरे से खाना लेते हो कि नहीं? हाँ, तो वो इसका आंसर है विषमपोषी। पोषण से आप क्या समझते हो उसका आंसर? ठीक है, हम ये इतना हम इरेज करते हैं यहाँ तक। और उसके बाद एक क्वेश्चन तुमको हम होमवर्क देते हैं क्वेश्चन के तौर पर, उसका आंसर अभी हम नहीं लिखवाएंगे, तुमको बना करके लाना है। ये हम 5 आंसर लिखवाए हैं, इसको एकदम समझो कि जैसे कंप्यूटर सब चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वैसे तुमको इसको याद करके रखना है किसी भी हाल में। एक क्वेश्चन बस वही है, स्वयं पोषी पोषण जिसको स्वपोषण, और एक है परपोषण जिसको विषम पोषी पोषण, इस दोनों में अंतर लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा, लिखोगे। डेट कितना है? 4/23, 1/4/23। हैप्पी फुल, आज मूर्ख दिवस है। यस सर। चलो, तो हमको बेवकूफ़ मत बनाओगे, कम से कम बना कर लाओगे। होमवर्क में है तुम्हारा वही पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं पोषी पोषण जिसको स्वपोषण भी कहते हैं तथा विषम पोषण को क्या कहते हैं? परपोषी में अंतर लिखें। ये तुमको अंतर लिख करके कहना है। 2 नंबर का है तो कम से कम 3 अंतर जरूर लिखना। ये तुम्हारा हो गया, इसका पूरा तुमको पौधों में पोषण कंप्लीट हो गया है। कल तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये तुम सुना देते हो तो कल तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा जंतुओं में पोषण। नहीं सुनाते हो तो इसी को तुमको सुनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा चीज़ जितना भी पौधों में पोषण से हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर तुमसे अगर कोई भी पूछे दादा का नाम, दादी का नाम, चचा, चची, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, आराम से तुम बता देते हो। बस वैसे ही इसमें कुछ भी पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। तो आज